वन। ये स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तोड़ी या प्राली की यूरिया से ट्रीटमेंट। बीट ट्रीटेड स्टार जो उनको समटाइम्स कह रहे हैं बीट यूरिया। दूसरा प्राली और दीगर इस किस्म की खास में रेशेदार अज्जा होते हैं जिनको फाइबर कहते हैं। रेशेदार अज्जा को वैसे भी हम फाइबर ही कहते हैं जो कि तोड़ी में बेसिकली होता है, जिन पर ओजड़ी के जरासीम असरअंदाज होकर उन्हें किसी हद तक सादा और काबिल हजम अज्जा में तब्दील कर देते हैं। अगर भूसे और पराली पर यूरिया के महलूल का छिड़काव कर दिया जाए तो इस किस्म की पराली की ग़िज़ाई अफादियत में इजाफा हो जाता है। अफादियत में इजाफा कैसे हो रहा है? क्योंकि आपने यूरिया से उसका ट्रीटमेंट करवाया है। यूरिया में नाइट्रोजन पाई जा रही है और वो नाइट्रोजन है वो एक्चुअल में प्रोटीन की फॉर्म में उस जो व्हीट स्टार्च है उसमें आ जाती है और उसकी ग़िज़ाई अफादियत को बढ़ा देती है जो कि इनकी फॉर्म फॉर्मिंग होती है। इस तरह जलवायु को मुनासिब मिक़दार में अज़ाई रंग जो यूरिया में नाइट्रोजन की शक्ल में पाए जाते हैं मैसर आ जाते हैं और शीरे के इजाफे से जानवर किस किस्म की पराली को ज़्यादा मिक़दार में खाकर ज़्यादा मिक़दार में दूध देने के काबिल होते हैं। इसके अलावा इस किस्म की खुराक खाकर जानवरों की नशोनुमा अच्छी तरह से होती है और वो जल्दी फरकाव हो जाते हैं। बेसिकली जो यूरिया मिक्सा होती है हम फैटनिंग एनिमल्स में इस्तेमाल करते हैं। डेयरी एनिमल्स में इतना ज़्यादा नहीं करते लेकिन फिर भी इसका जो पोर्शन है वो यूज़ हो रहा है आजकल। अब है मैलूल तैयार करने का तरीका और इस्तेमाल। आपने ये जो व्हीट स्टार्च जो इससे आपने ट्रीट करवाना है यूरिया का वो आपने कैसे रेडी करना है? 1 किलोग्राम यूरिया 25 लीटर पानी में डालकर लकड़ी की मदद से अच्छी तरह हल करके मैलूल तैयार किया जाता है। इसका क्या मतलब है? आपने 25 किलोग्राम कितना लिया? ओके, और यूरिया कितना लिया? ओके, भूसे पर स्प्रे करने के लिए जितने किलोग्राम भूसे की तय हो इतने लीटर मैलूल का छिड़काव करें। आपकी जो रिक्वायरमेंट है मिसाल के तौर पे अगर आपने 100 किलो जो है तूड़ी ली है तो आपको उसके लिए कितना यूरिया चाहिए होगा? 100 किलो तूड़ी ली है ना? 4 किलो। क्यों? आप 25 किलो के लिए कितने किलो ले रहे हो? 1 किलो ले रहे हो। सो ये क्या है कि मिसाल के तौर पर अगर भूसे की तय 25 किलोग्राम में मुश्किल होना पड़ा तो हर 4% यूरिया का 25 लीटर मैलूल स्प्रे करें। इसके लिए 2.5 किलोग्राम भूसे को ज़मीन पर बार एक मोटी तय की शक्ल में बिछा दिया जाए और उस पर 25 लीटर यूरिया के मैलूल का स्प्रे किया जाए। इसका मतलब क्या है कि 4% आपने लेना है जो आपने केजीज तूड़ी ली है। जितनी तूड़ी ली है उसका 4% आपने यूरिया ऐड कर देना। और कैसे लेना है? अगर आपने 100 किलो का आप यूरिया ट्रीट कर रहे तूड़ी को तो आपने पहले उसकी तय बिछानी है तूड़ी की, थोड़ी सी तूड़ी ली, ठीक है, फिर उसकी एक तय लगा ली, फिर तय लगा ली, फिर तय लगा ली और 1 बाय 1 आपने जितनी तूड़ी ली है उस पर आपने यूरिया का ट्रीटमेंट जो है वो आपने करवा देना है। इससे क्या होगा कि सारी जो पानी है वो उसमें अच्छे से यूरिया भी जो यूरिया मिक्स वाला पानी है वो उसमें हल हो जाएगा। इस तरह 25 किलोग्राम भूसे को बिछाकर इसके ठीक से एक तरह से दबाएं ताकि भूसे की 2 तनों के दरमियान हवा ना रहे और इस तरह हर तय पर 25 लीटर यूरिया का छिड़काव करते जाएं। इस तरह भूसे की तय दर तय लगाकर भूसे को महफूज कर लिया जाए और आखिर में इस पर सादा भूसे की एक तय लगाकर इसको प्लास्टिक शीट या मट्टी से ढांप दिया जाए जैसे ताकि इस पर बैरूनी हवा असरअंदाज न हो सके। इस तरह भूसे को एक ढेर की शक्ल में 4 से 6 हफ्तों तक रखा है और ये यूरिया से हासिल होने वाली अमोनिया गैस से ये भूसा महफूज हो जाता है और इसके ज़ायल अमोनिया की मिक़दार में इजाफा हो जाता है बल्कि इसके हजम होने की सलाहियत में भी 15 से 20% तक इजाफा होता है। ज़्यादा मिक़दार में पराली को महफूज करने के लिए इस पर मशीन से छिड़काव किया जाता है जो कि अब ज़्यादातर गन्ने की जो कटाई है वो मशीन से की जाती है, इसलिए भूसे पर यूरिया के मैलूल का स्प्रे भी हो जाता है। इस तरह जिम्मेदार हर 2 महीने